काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। चंदौली विकासखंड नियमताबाद के चौरहट साहूपुरी मार्ग की बदहाल स्थिति को लेकर शुक्रवार को ग्रामीणों का सब्र जवाब दे गया। ग्राम प्रधान सतीश पटेल के नेतृत्व में ग्रामीण बकरा चांदीतारा मार्ग के समीप क्षतिग्रस्त पुलिया पर जुटे और पीडब्ल्यूडी विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों का आरोप है कि विभाग की लापरवाही के चलते 8 महीने बीत जाने के बाद भी सड़क निर्माण का कार्य शुरू नहीं हो सका है। ग्रामीणों ने बताया कि लगभग 8 महीने पहले मुगलसराय विधायक रमेश जायसवाल ने इस मार्ग के निर्माण का शिलान्यास किया था और टेंडर प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद सड़क निर्माण अधर में लटका हुआ है। इससे न केवल आमजन की परेशानी बढ़ी है, बल्कि क्षेत्र में गहरी नाराजगी भी फैल गई है। चौरहट साहूपुरी मार्ग पर स्थित 5 स्कूलों तक रोजाना सैकड़ों छात्रों का आवागमन होता है। खराब सड़क और भारी ट्रकों की लगातार आवाजाही से रोजाना दुर्घटना का खतरा बना रहता है। ग्रामीणों का कहना है कि ट्रकों की वजह से बाइक और 4 पहिया वाहन अक्सर दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, जिससे अभिभावकों की चिंता बढ़ गई है। व्यासपुर, बखरा, साहूपुरी, चांदीतारा, एनडीआरएफ, भुजुआ, सैदपुर और नीबूपुर समेत कई गांवों के हजारों लोगों की आवाजाही इसी मार्ग पर निर्भर है, लेकिन सड़क की हालत प्रत्येक दिन और जर्जर होती जा रही है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि साहूपुरी स्थित हरी फर्टिलाइजर की खाली जमीन पर बड़े पैमाने पर हो रहे कोयले के भंडारण से रोजाना भारी वाहनों का आना जाना बढ़ गया है। इससे सड़क पूरी तरह उखड़ गई है और जगह जगह गहरे गड्ढे बन गए हैं। वहीं बखरा गांव के पास पानी निकासी के लिए बनी सालों पुरानी पुलिया की रेलिंग टूट चुकी है, जिससे लोगों को आवागमन जान जोखिम में डालकर करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि सड़क पर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था न होने से रात में दुर्घटनाओं का खतरा और बढ़ जाता है। अतिरिक्त धूल उड़ने के कारण आसपास के घरों में धूल की मोटी परत जमा हो रही है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। ग्राम प्रधान सतीश पटेल ने कहा, 7 महीने पूर्व शिलान्यास और टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद अधिकारियों की लापरवाही के कारण सड़क मरम्मत का कार्य शुरू नहीं हो सका है। यदि जल्द निर्माण नहीं शुरू हुआ तो ग्रामीण उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा, ये कहना बड़ा ही मुश्किल होगा। ऐसे में हमारी मौजूदगी जो है वो पड़ाव क्षेत्र के साहूपुरी मार्ग पर है, जो कि हरी फर्टिलाइज़र के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि 13/3/2025 में इसी रोड का शिलान्यास मुगलसराय विधायक रमेश जायसवाल द्वारा किया गया था, पर फिलहाल उसके बाद भी अधिकारी जो मौके पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हैं, किसी तरह का अभी संज्ञान नहीं लिया गया, ना ही किसी तरह की सुन ली गई है, जिस पर आए दिन किसी तरह की घटनाएं होती रहती है, जिसको लेकर आज जनकाशी की टीम पड़ताल के लिए पहुंची है। और हमारे साथ यहाँ पे कुछ स्थानीय लोग भी हैं, प्रधान जी भी हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। सबसे पहले प्रधान जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरीके से इस रोड पर ट्रकें चल रही हैं, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस हिसाब से इस रूट पे ट्रकें चल रही हैं, हम बता रहे हैं कि तांता लगा के एक गई एक आई, मतलब कि दर्जनों ट्रकें एक साथ यहाँ पे चलती रहती हैं और काफ़ी ओवरलोडेड ट्रक होती हैं और ओवर स्पीड होती हैं। तो इससे हम बता रहे हैं कि इधर कम से कम आधा दर्जन की संख्या में स्कूल हैं, जो बच्चे आते जाते हैं, उनके गार्जियन को बराबर ये डर बना रहता है कि जिस हिसाब से रोड क्षतिग्रस्त है, ट्रकों की आवाजाही इतनी ज़्यादा है, अभिभावक के मन में ये डर बराबर बना होता है। तो इसलिए तत्काल इस रोड की मरम्मत कराई जाए, यही हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं। जी, आज इस रोड पे धरना प्रदर्शन भी हुआ था, पुलिया को लेकर। पुलिया भी क्षतिग्रस्त हुई है, बहुत बड़े बड़े गड्ढे भी है, जिसको लेकर जो है आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, तो उस बारे में क्या कुछ कहेंगे? देखिए, क्षतिग्रस्त पुलिया, आप सही कह रहे हैं, क्षतिग्रस्त पुलिया एकदम टूट चुकी है। कम से कम वो 2.5 फीट गड्ढा वहाँ पे हो रखा है। वहाँ पे हम बता रहे हैं कि अगर तेज़ी से कोई वाहन आती है तो वो उस गड्ढे में चली जाएगी, उसका चैम्बर फूट जाएगा, चेचिस भी टूट जाएगी, इस हिसाब का कदर गड्ढा हो रखा है वहाँ पे। और हम आपसे बता रहे हैं कि आज हम धरना प्रदर्शन इसी मकसद से किए हैं कि जिला प्रशासन इसको संज्ञान ले, मौका मुआयना करे और इसको तत्काल बनवाए, क्योंकि इधर इतनी ज़्यादा दुर्व्यवस्था हो रखी है रोड ख़राब होने की वजह से। जबकि वर्तमान सरकार जानी जाती है रोड को लेकर के ही, और अपने सरकार में इस कदर हाल बेहाल है, इस कदर जिला प्रशासन स्थिरता बरती हुई है, निरंकुश है एकदम। तो हम चाहेंगे कि वो एक बार उसके कान खड़े हो जाएं, वो आकर के देखें और इसके तुरंत। अच्छा, इस रोड पे लगभग क्या मीटर की ये रोड होगी और क्या इस पर कहीं ब्रेकर नहीं है? जी, ब्रेकर तो बात सही है कि ये 3.5 किलोमीटर लंबा मार्ग है, जो चौरहट से एनडीआरएफ गेट तक है। इसको साहूपुरी मार्ग के नाम से जाना जाता है। इस पर कहीं स्पीड ब्रेकर तो नहीं है, और संभवतः विभागीय में अब हमें लगता है कि स्पीड ब्रेकर को ख़त्म ही कर दिया गया है। तो स्पीड ब्रेकर नहीं, कम से कम इसको मजबूत रोड बनवा दें, क्योंकि इस पर जो ट्रकों की आवाजाही होती है तो उस हिसाब उस कदर का रोड बनाए। चलिए, हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि इस रोड पे क्या आपके भी परिवार के लोग होंगे जो बच्चे स्कूल जानते होंगे? जी।
क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? तस्वीरों में आप देखिए किस तरह आप से तस्वीरों में ये- देख सकते हैं ये तांता लगा करके ट्रक एक्सीडेंट होने का डर है बच्चे लोग का। ये रोड पे काफ़ी ट्रक चल रही है, रोड बहुत ख़राब है। कितने स्कूल हैं इस रोड पर? 5 से 6 स्कूल हैं। हाँ, ये बच्चे लोग के बहुत डर हो गई है। अकेले डाई के लगाने पे भी लापरवाही हो जाती है। कभी कभी बच्चे अभी 2-3 दिन कचरा चुके हैं। एक्सीडेंट हो चुका है, उनके लिए ध्यान दिया जाए रोड के लिए। चलिए कुछ और लोग हम आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से इस रोड पे घटनाएं हो रही है। साहूपुरी मार्ग है जो कि रामनगर और पड़ाव को भी जोड़ता है, तो उस पर आए दिन जो है घटनाएं होती हैं। आए दिन कभी सुनते हैं 4 पहिया वाहन लड़ गए, कभी बाइक वाले जो है ट्रक का शिकार हो गया। तो क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण मार्ग है और कम से कम 8-10 गांव का संपर्क मार्ग है। पड़ाव अनाज बनारस से जुड़ा हुआ रोड है। इसकी स्थिति ये है कि इस पे हैवी ट्रक लोड करके तेज़ स्पीड में जाना, आए दिन एक्सीडेंट होना, लोग चोटिल हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं और इस पे इतना दुर्व्यवस्था हो गया है कि चलना दुश्वार हो गया है। धूल से एकदम पट गया है, मतलब चंदासी से भी ये बुरा हो गया है। निश्चित तौर पर जिस तरीके से लोगों का कहना है कि ये रोड जो है वो एक मिनी चंदासी बन चुका है, जिस पर सैकड़ों की संख्या में जो रोड पे जो ट्रकें हैं वो इसका आवाजाही हुई है और साथ ही सैकड़ों की संख्या में इसी मार्ग पर लगभग 4 से 5 स्कूल है, विद्यालय है, जिन पर बच्चों का रोज़ाना आना जाना है। उनके अभिभावक को इस बात का डर रहता है कि क्या हमारे बच्चे सुरक्षित विद्यालय पहुँचें और सुरक्षित घर आए, इस बात की भी इनको बड़ी चिंता रहती है, जिसको लेकर आज बखरा के जो है क्षेत्र प्रधान जो है, क्षेत्रीय प्रधान है, उन्होंने इस विषय को एक मुद्दा बनाकर उठाया है और प्रशासन और पीडब्ल्यूडी तक अपनी बात पहुंचाने के लिए धरना प्रदर्शन का भी इस्तेमाल किया। लोग काफ़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे, इसका विरोध भी किया कि प्रशासन और पीडब्ल्यूडी इस पर कार्रवाई करे और जिस तरीके से रोड पर गड्ढा है उसको भी बनाने की बात की जाए। तो डेनकाशी के साथ मोहम्मद इरफान, चंदौली से।